अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। इन सर्च ऑफ विजडम पे आज की हमारी वीडियो में तारीख़ का हम एक ऐसा दौरानिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों ने यहूदियों की दिल खोलकर मदद की थी। ये ऐसा वक्त था जब यहूदियों ने मुसलमानों को अपने लिए मसीहा के रूप में देखा था। ये 711 ईस्वी की बात है जब मुसलमानों ने हस्पानिया को फतह किया था और वहाँ पर रहने वाले यहूदी जो कि मुसलसल क्रिश्चियंस से जुल्म सितम सहते आ रहे थे, जब मुसलमान हस्पानिया पहुँचे तो उन्होंने मुसलमानों को अपने लिए मसीहा के रूप में देखा। मुसलमानों और यहूदियों का अंदलुस में गुजारा गया वक्त आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और उस वक्त अंदलुस में रहने वाले यहूदी कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी हिस्ट्री भी आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी ज्यूइश हिस्ट्री को पढ़ा जाता है या ज्यूडाइज़म के बारे में पढ़ा जाता है तो बहुत सारी ज्यूइश कम्युनिटीज़ सामने आती हैं, जिनमें से 3 बड़ी और मेन कम्युनिटीज़ हैं: एश्केनाज़ी, सिफारदिक और मिज़राही ज्यूज़। एश्केनाज़ी ज्यूज़ के बारे में चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिफारदी ज्यूज़ का ओरिजिन। मिज़राही ज्यूज़ के बाद सिफारदिक ज्यूज़ वो ग्रुप है जिनको कदीम बनी इसराइल के बहुत ही करीब जाना जाता है। सिफारदिक ज्यूज़ कौन हैं और इनको सिफारदिक क्यों कहा जाता है? लफ्ज़ सिफारदिक दरअसल हिब्रू लफ्ज़ सफारत से निकला है जिसका मतलब है आइबेरिया, यानी वो यहूदी जिनका ताल्लुक आइबेरियन पेनिनसुला से है, और आइबेरियन पेनिनसुला मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के मुल्कों को कहा जाता है और इसी वजह से यहूदियों के इस ग्रुप को स्पेनिश ज्यूज़ भी कहा जाता है। आज के दौर में ज़्यादातर सिफारदिक ज्यूज़ इजराइल में आबाद हैं, लेकिन बाकी दुनिया में भी इनकी काफ़ी आबादी है। इन लोगों की ज़ुबान लडीनो लैंग्वेज है। लडीनो दरअसल हिब्रू और स्पेनिश दोनों का मिक्सचर है। लडीनो में कुछ अल्फाज पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल की लैंग्वेज के भी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि यहूदियों का ये ग्रुप स्पेन या आइबेरियन पेनिनसुला पहुंचा कैसे? इनके बारे में अर्ली सोर्सेज ये बताते हैं कि रोमन पीरियड के दौरान कुछ इंडिविजुअल्स ने आइबेरियन पेनिनसुला या मौजूदा स्पेन की तरफ हिजरत की थी और वहाँ पर आबादकारी शुरू की थी। लेकिन स्पेन क्योंकि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का मरकज़ रहा था, इस वजह से जब गॉथिक रूल वहाँ पर आया तो यहूदियों ने बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन सही, क्योंकि कैथोलिसिज्म में यहूदियों को उस वक्त इस बात का ज़िम्मेदार माना जाता था कि इन्होंने जीसस को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तक पहुँचाया था और यही हज़रत ईसा के नौज़बिल्ला कातिल हैं। सफारदिक ज्यूज़ ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन इसी दौर में देखी थी, लेकिन जब मुस्लिम दौर आया, जब मुसलमानों ने स्पेन को फतह कर लिया, तो इन्होंने कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों तरह से ऐसी खुशहाली देखी कि जिसको आज भी यहूदी अपने सोर्सेज में गोल्डन टाइम लिखते हैं। अल अंदलुस में बनु उमैया के दौर में यहूदियों ने ना सिर्फ साइंस में, फ़िलासफ़ी में और आर्ट में कंट्रीब्यूट किया, बल्कि इन्हें खलीफा के दरबार में भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया जाता था। लेकिन खुशहाली और अमन व अमान का ये दौर भी उस वक्त ख़त्म हो गया जब मुसलमानों के हाथ से अल अंदलुस निकलना शुरू हो गया और क्रिश्चियंस ने दोबारा से अंदलुस के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन रिकंक्विस्टा के बाद स्पेन से 1492 में मुसलमान तो निकले ही, लेकिन ज्यूइश कम्युनिटीज़ को भी कैथोलिक मोनार्क्स ने निकालना शुरू कर दिया। यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए एक डिक्री जारी की गई जिसमें बादशाह की तरफ से ये हुक्म था कि या तो वो क्रिश्चियनिटी कबूल कर लें और ख़ुद को क्रिश्चियन डिक्लेयर कर दें, या फिर वो सल्तनत को छोड़कर चले जाएं। और यही वो वजह बनी थी जिसमें बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई थी, ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि यहूदियों की भी। और 15वीं सदी के आखिर तक बहुत सारे यहूदी मुसलमानों के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका में शिफ्ट हो चुके थे। ज्यूइश हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो ज्यूइश स्कॉलर्स मुसलमानों के साथ स्पेन में गुजरे अपने वक्त को अपना गोल्डन टाइम लिखते हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहूदी कई सदियों से बहुत परसिक्यूशन सह रहे थे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की तरफ से, लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने आइबेरियन पेनिनसुला फतह करना शुरू किया तो मुसलमानों को यहूदियों ने वेलकम किया और सदियों से जारी व सारी उनकी परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुई मुसलमानों के आने की वजह से। मुसलमानों ने यहूदियों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी, उनको उनकी इबादत गाहें तामीर करने की इजाज़त दी, प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त दी, अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाने की इजाज़त दी और मुकम्मल तौर पर सोसाइटी में अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी। मुसलमानों के आने से पहले यहूदी बहुत ही तंग दस्त थे और बहुत ही कंजेस्टेड और तंग जगहों पर गीटोज़ में रहा करते थे, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियंस के साथ सोसाइटी में मिलकर काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन मुस्लिम रूल के अंडर यहूदियों को ज़िम्मी का दर्जा दिया गया
جس میں وہ سالانہ بہت ہی کم مقدار میں ٹیکس ادا کیا کرتے تھے اور بدلے میں مسلم آرمی ان کی حفاظت کیا کرتی تھی، اور جہاں پر کرسچینز اسپین میں یہودیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور انہیں فورسفلی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا رول شروع ہوتا ہے تو انہیں اہل کتاب کہا جانے لگا، اور الاندلس میں رہنے والے عرب اور یہودی دونوں ایک دوسرے کو اپنے رشتہ دار مانتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ دونوں کی اینسیسٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اندلس میں گزارا گیا مسلمانوں اور یہودیوں کا یہ وقت بہت ہی خوشحالی کا، کوئی ایگزسٹنس کا اور ریلیجیس ہارمنی کا تھا، لیکن جیسے ہی اسپین دوبارہ سے کیتھولک مونارکس کے پاس چلا گیا تو مسلمانوں اور یہودیوں کو دوبارہ سے ڈسکریمنیشن سہنا پڑی، اور ان دونوں ریلیجیس گروپس نے مائیگریشن شروع کر دی اور دنیا میں آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے تاریخ کا کوئی نیا پہلو سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔